आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम कह कर ही मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अपने फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अबूरी जमानत देते हुए यह कह दिया कि यह कौन सा तरीका है कि एक मामले में बेल मिलती है और फिर दूसरे मामले में जेल। दरअसल आजम खान जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, कुल उन पर 89 मामले दर्ज थे, एक के बाद एक 89 मामले। उनमें कई मामले ऐसे भी थे जिनका जिक्र करना भी शायद उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक जो ताजा मामला है जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने खास हक का इस्तेमाल करते हुए आजम खान को अबूरी जमानत दी है, यह मामला 89वां मामला था। यह मामला लटका पड़ा था। हाईकोर्ट ने इस मामले पर समाअत के बाद फैसले को महफूज रखा हुआ था। 4 महीनों के इंतजार के बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अबूरी जमानत के लिए। हालांकि अबूरी जमानत की अर्जी का यूपी हुकूमत ने इस अर्जी की मुखालफत की थी, ये कहते हुए कि आजम खान धोखेबाज हैं और आदतन ये मुजरिम हैं, यानी इनकी सिफत आदतन जुर्म करने की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल आजम खान को एक बड़ी राहत दी है और आजम खान को यह भी कहा है कि यह अबूरी जमानत तब तक बरकरार रहेगी, यानी कारगर रहेगी, जारी रहेगी, जब तक के मुस्तकिल जमानत के लिए यह मामला जो रेगुलर कोर्ट है, जहां ट्रायल कोर्ट है, वहां पर इन्हें 2 हफ्तों के अंदर इसके लिए एप्लीकेशन देना है और जब तक उसका फैसला आता है तब तक अबूरी जमानत बरकरार रहेगी। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आजम खान, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी यह कहा कि सियासी बुनियाद पर उन्हें लगातार निशाना बनाया जाता रहा और उनके मामले पर सियासी बुनियादों पर जानबूझकर टाल मटोल का रवैया रहा या ताखीर की एक रविश रही। क्या आजम खान को मिली अब यह सुप्रीम जमानत को किस तरह से यूपी हुकूमत इसे देखेगी, किस तरह से इसे सियासत में, खासतौर से यूपी की सियासत में इसका किस तरह से असर पड़ेगा और किन हालात के बुनियाद पर 26 महीने तकरीबन हो चुके हैं, अब जाकर यह फैसला उन्हें मिला है राहत वाला। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रियंक पांडे जो तर्जुमान है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे कपिश श्रीवास्तव तर्जुमान समाजवादी पार्टी, हमारे साथ है ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रशांत पाठक लीडर पीएसपी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं ऋषि मिश्रा आपके पास आना चाहूंगा कि और ये जानना चाहूंगा कि क्या आप इस पूरे टेन्योर में आजम खान के इस मामले को, जिस तरह के एक के बाद एक मामले उन पर दर्ज होते रहे और सुप्रीम कोर्ट तक को यहां तक कहना पड़ा कि ये किस तरह की रविश है, एक मामले में जेल, फिर तुरंत दूसरे मामले में, एक मामले में बेल, दूसरे मामले में जेल। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अब ये अबूरी जमानत मिली है आजम खान को, इसे आप कैसे देखते हैं? निश्चित ही आजम खान और उनके परिवार के लिए राहत का विषय है कि माननीय न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए आजम खान को जमानत दे दी है और संभवतः है कि जैसे ही आदेश रामपुर कोर्ट को मिलेगा उसके बाद जो कार्रवाई होगी, मुझे लगता है कल शाम तक आजम खान छूट जाएंगे। लेकिन देखिए, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो ओपिनियन आपने आज देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट को कहीं न कहीं ये लगा है कि आजम खान के साथ जो है नाइंसाफी हुई है। आप देखिए, इतने बड़े नेता जिनपे आप बकरी चोरी, भैंस चोरी, गाय चोरी, ऐसे ऐसे केस आपने उनके ऊपर लाद दिए जिनका आजम खान जी से कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूं कोई भी अपराधी है तो वो अपराधी तब तक नहीं है जब तक माननीय न्यायालय नहीं मान लेती है। और आजम खान के जिस प्रकार से एक कोई पॉलिटिकल पार्टी चारित्रिक हत्या करने का प्रयास किया है, उसका माकूल जवाब आज माननीय न्यायालय ने दिया है। और जिस प्रकार से आप देखिए 89 केसेस उन पे दर्ज किए गए हैं। आप 89 केसेस के ऑलमोस्ट यदि उसको देखेंगे तो ऐसे ऐसे केस उन पे लादे गए हैं जिनको सुनकर विशाल भाई आपको हंसी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है आज विशाल भाई, ये राजनीतिक कंस्पिरेसी है एक नेता के विरुद्ध, राजनीतिक एक राजनीतिक बदले की भावना मुझे
दिख रही है जी। बार बार एक कोई बड़ा आपराधिक मामला उनके आप देख लीजिए जितने भी केस हैं उसमें कोई बड़ा आपराधिक मामला उनके विरुद्ध नहीं है और यही कारण है कि 89 में से 88 केस में उनको बेल मिल चुका है। सिर्फ एक केस है जिसका ट्रायल चल रहा है और माननीय न्यायालय का जो डिसीजन आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जी, ऋषि मिश्रा को हम सुन रहे थे। हम रुख करते हैं अब समाजवादी पार्टी का, चूंकि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर अब इस पर क्या कहेंगे, लेकिन जिस तरह आजम खान के जेल में रहते हुए कई सियासी लीडरों ने उनसे जाकर मुलाकात भी की थी और जब शिवपाल यादव गए थे मुलाकात करने तब काफी इसकी चर्चा हुई थी। इसलिए पहले शिवपाल यादव की पार्टी से जो हमारे साथ मौजूद हैं उनके पास चलना चाहूंगा। प्रशांत पाठक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आजम खान, अब जैसा बता रहे ऋषि मिश्रा के वो लगभग अब फॉर्मेलिटीज ही रह गई हैं, तो ये माना जाए कि अब ये जो बड़ी राहत मिल गई है और ये राहत तब तक रहेगी जब तक कि फिर ट्रायल कोर्ट में अभी मुस्तकिल जमानत न मिल जाए, तो मतलब ये कि ये अपने एक्शन में रहेगी सुप्रीम कोर्ट की जो जमानत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे देखते हैं आप इसे, और समाजवादी पार्टी के लिए और आपके बड़े नेता, जो कि मैं शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के लीडर से बात कर रहा हूं, आपकी पार्टी के लीडर ने जब इनसे मुलाकात की थी और जब बाहर आके मीडिया से बातचीत की थी और जिस तरह से उंगली उठाई थी समाजवादी पार्टी के ऊपर, अब आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए विशाल जी, ऐसा है कि ये जो जिस तरीके के मुकदमे आजम खान जी के ऊपर लगे हुए थे वो बिल्कुल ही निराधार मुकदमे थे। किस तरीके से उनको बकरी चोरी का, जैसे भी हमारे साथी बता रहे थे, और ऐसे ऐसे मामलों को लादा गया। जैसे किसी मामले में उन्हें जमानत मिलती थी, पुनः एक नया मामला दर्ज होता था, रात में उसकी तामील हो जाती थी, सुबह कोर्ट से ऑर्डर हो जाता था, उस पर गिरफ्तारी के ऑर्डर करवा लिए जाते थे। तो ये तो सोची समझी साजिश थी कि पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, सभी भारतवर्ष की जनता ने ये देखा कि एक सुनियोजित तरीके से की गई एक राजनीतिक साजिश थी। और आदरणीय शिवपाल जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो 2 बार इस मामले में उनसे मिलने के लिए गए और इस मामले में तेजी भी आप देखेंगे। जब लास्ट टाइम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुलाकात करी, शिवपाल जी ने, आदरणीय शिवपाल जी ने जब उनसे मुलाकात करी, इसके बाद इस मामले को तेजी से वो लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा भी था कि मैं इनकी जमानत के लिए आगे उच्च न्यायालय पे या किसी उच्चतम न्यायालय पे जाऊंगा, जहां से मैं आदरणीय इनको आजम खान जी को मैं राहत दिला सकूं। बहुत सारी चीजें ऐसी रही। आप देखिए, ये भी कहा था कि मैं योगी जी से मुलाकात करूंगा और बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा था। और कई टाइम से हम लोग जितने समाजवादी समान विचारधारा के लोग थे, जो समाज वाकई में समाजवादी हैं, जो खाटी समाजवादी विचारधारा के लोग थे, वो इस पर प्रयासरत थे, संघर्षरत थे। बहुत लंबा समय हो गया और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने उनको उपेक्षापूर्ण तरीके से लिया, इसलिए इतना लंबा समय लगा। एक बड़े विशाल मतलब देखा जाए तो एक अच्छे नेतृत्व के रूप में आजम खान जी को जाना जाता है। उस व्यक्ति के ऊपर आप किताबों की चोरी का मामला लगाते हैं। सुन लीजिए, आप किताबों की चोरी का मामला लगाते हैं जो पूरे समाज को शिक्षा देने के काम कर रहा है, जिसमें जो उनकी यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आप देखिएगा कि तमाम वो लोग पढ़ते हैं जिनकी हैसियत नहीं है कॉलेजों में जाने की। कभी आप उसमें भी सर्वे करा लेते। केवल एक राजनीतिक विद्वेष के कारण आप एक व्यक्ति को 26-27 महीने उसको, उसकी पत्नी को अकारण ही जेल में डालने लगते हैं। और छोटे छोटे मामले, मतलब बकरी चोरी जैसा कोई मामला एक इतना, तो मतलब आप किस पर उंगली उठा रहे हैं? आप किस पर निशाना साध रहे हैं आप? भाई निशाना मेरा दोनों तरफ है विशाल जी। मैं देखिए, एक तो मेरा एक निशाना ये है कि राजनीतिक विद्वेष वायना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई हमारा लीडर अगर फंसता है तो कायदे में उस पार्टी को अपने उस लीडर के लिए उठ के खड़ा होना चाहिए। आदरणीय शिवपाल जी ने इसी बात बड़ी साफ गोई से निकल गए आप। चलिए ठीक है, जिधर आपने इशारा किया उनके पास चलते हैं। साफ गोई से निकल, प्रियंक पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आजम खान 88 मामलों में जमानत ले चुके थे, 89 में जमानत का ये जो अवधि है, जो अरसा है, काफी लंबा खिंचता चला जा रहा था। हालांकि यूपी हुकूमत ने इस जमानत अर्जी की सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था, इसकी मुखालिफत की थी। खिलाफत का वर्ड लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, इसकी मुखालिफत की थी, लेकिन फिर भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उमरी जमानत दी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई यहां पर सरकार यानी यूपी हुकूमत की कुछ कमी रह गई कि वो इन्हें रोक नहीं पाई जमानत लेने से? देखिए विशाल जी, इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि इसको थोड़े बड़े प्रदेश में देखिए अगर, तो पहले सपा का शासनकाल रहा, फिर बसपा का शासनकाल रहा, फिर सपा का शासनकाल आया। इस दौरान इनके राजनीतिक संरक्षणदाताओं ने जितना इनको
कुकर्म करने की इजाजत दी, जितना अपराध करने की इजाजत दी, इन्होंने बढ़ चढ़कर अपराध किया और उस अपराध का न्याय अब हो रहा है। आप कितने भी शातिर अपराधी हो, और अपराध की संख्या ये ही नहीं है कि केवल आप 302 करके गए तो आप अपराधी हैं। अपराध के कई मायने हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, चाहे जमीन कब्जा का जुड़ा हो, चाहे वो सरकारी जमीन कब्जा करना हो या कोई स्कूल कब्जा करना हो, वो सब देखना पड़ेगा। और चूंकि जब भाजपा की सरकार आई तो भाजपा सरकार ने अपराध पर और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए कार्रवाई की, और जिसका नतीजा है कि आज 89 केसों में फर्जी दस्तावेज से लेकर सरकारी जमीन कब्जा करने से लेकर स्कूल कब्जा करने तक आजम खान पे आज तक मुकदमे दर्ज हैं। रही बात जमानत की, देखिए ये एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी हो, जो भी जिस अपराध में वांछित होता है उसको एक टाइम पीरियड के बाद जमानत मिलता है। अभी ट्रायल चलता है। अभी इस पर देखना ये है कि अभी हम लोग साक्ष्य जाके सरकार और वकील साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे और इनके किए गए कारनामों का इनको भरपूर परिणाम मिलेगा, और पूरी कोशिश की जाएगी कि जो इन्होंने उत्तर प्रदेश की मासूम जनता के साथ किया है उसकी सजा और दंड इन्हें जरूर। एक बड़ा ये मामला सुर्खियों में रहा है कि आजम खान को जो है बकरी चोरी करने का उन पर इल्जाम लगा, चप्पलें जो है चोरी करने का इल्जाम लगा, तो बड़ा ये सुर्खियों में रहा कि क्या उत्तर प्रदेश के नेताओं की मतलब ऐसी हालत हो गई है कि इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें चोरियां करनी पड़ती हैं। मतलब ये पूरी तौर पर ये बात होती रही कि मतलब उत्तर प्रदेश के नेताओं के ऊपर, तो कैसे देखते हैं आप इस बात को? देखिए, इसमें वादी सरकार तो है नहीं, किसी ने ये कंप्लेंट की, उसकी FIR दर्ज की गई, उसकी जांच की जा रही है। आप ये भी वो भी आपने देखा होगा कि जब मायावती जी का रिज्यूम खत्म हुआ और नहीं, मुलायम सिंह जी यादव जी का रिज्यूम जो 2003 वाला खत्म हुआ था और मायावती जी की सरकार आई थी, उस रिज्यूम में इनको विधानसभा के अपने कार्यालय में कागज फूंकते हुए देखा गया। उस दृश्य को पूरी दुनिया ने टीवी पे देखा। आखिर इनको जरूरत क्या थी? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समाजवादी पार्टी के लीडर के पास क्या कुछ कहने को है। हालांकि बहुत इल्जामात इनके ऊपर आए हैं, बहुत हमले हुए हैं, खासतौर से इलेक्शन से कुछ पहले और इलेक्शन के कुछ बाद। समाजवादी पार्टी के लीडर इस पर क्या अपना रुख रखते हैं? कपिल श्रीवास्तव, क्या आपको लग रहा है कपिल श्रीवास्तव जी, आजम खान को जब अब ये सुप्रीम राहत मिल गई है तो इस पर समाजवादी पार्टी क्या वाकई बहुत ज्यादा खुश है? देखिए, सबसे पहली चीज है कि विधि की प्रक्रिया के अनुसरण में यह प्रथम दृष्टया माना गया कि जो भी एलिगेशन सरकार के द्वारा लगाए गए हैं उन पर विचारण चल रहा है और इन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है कि जिसके लिए इनको ट्रायल अंदर जेल में रख करके किया है, और इसीलिए अंतरिम बेल दी गई। और अंतरिम बेल इस वजह से भी दी गई कि इससे पहले की बेल में, इससे जस्ट पहले वाली बेल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई। और मैं तो एक चीज ये कहना चाहता हूं, साथ ही साथ उन्होंने अन्य कोर्ट को जिन्होंने की सुनवाई करके रखा हुआ था उनको भी निर्देश दिया था कि न्याय जितने विलंब करोगे न्याय नहीं हो सकता। जस्टिस PN भगवती का कोड है कि जितना भी आप देर करेंगे आप न्याय नहीं, आप अन्याय करते हैं, वो चाहे कोई भी करे। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, इस देश की विधियों पर भरोसा नहीं है। और अगर होता तो इतना जघन्य अपराधी बता रहे हैं, बकरी चोरी, भैंस चोरी, चप्पल चोरी और पता नहीं क्या किताब चोरी और फर्नीचर चोरी, सबका तो आरोप है। वहां पे कहते हैं कि हम स्टेट नहीं है, वहां पे तो ये कहते हैं कि फलाने ने चोरी का आरोप लगाया। हम भी लगाते हैं कि प्रियंक भाई ने मेरे जूते चप्पल चुराए थे, दर्ज करवा दो एक मुकदमा FIR 154 CRPC में, नहीं होगा। तो ये सब कहने की बातें। और दूसरा, आप ट्रायल से पहले कह दे रहे हो कि वो जघन्य अपराधी हैं। जो व्यक्ति 10 बार के जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के रहे, विधानसभा के जी, जो व्यक्ति लोकसभा के ऑनरेबल सांसद रहे, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनके खिलाफ आप उस तरह की बातें कह रहे हैं। ये आप रिवेंज ले रहे हैं, ये रिवेंज है। और मैं एक बात कहता हूं, मैं आपके पास आऊंगा ऋषि मिश्रा साहब, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आऊंगा आपके पास, एक मिनट। जो शिवपाल जब मिलने गए थे उसके बाद जो उन्होंने बातें कही थी
और उससे एक नई तरह की चीज सामने आ गई थी। आजम खान के जो अपने जो मीडिया जो उनके लोग हैं, जो करीबी सहयोगी, उन लोगों ने भी सवाल उठाए थे आपके पार्टी के लीडर पर, और इस तरह से कपिश जी काफी जो है वो सवाल अब ये उठ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या यहां से एक नई तरह की मतलब आपके पार्टी के अंदर एक नई हलचल शुरू होने वाली है कि क्या वो मतलब आप क्या परेशान तो नहीं आप इस बात से? क्योंकि शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि जो बड़े लीडर हैं पार्टी के, उन्होंने इस पर खातिर ख्वाह मेहनत नहीं की उनको छुड़ाने के लिए या उनको जमानत दिलाने के लिए, और कोई आंदोलन नहीं चलाया। देखिए, शिवपाल जी क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी उस पर नहीं जाती, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लीडर हमारे आजम खान साहब हैं, शिवपाल जी नहीं है। वो एक अलग पार्टी के लीडर हैं। वो अपनी पार्टी के हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। अगर आजम खान साहब ने कोई बात समाजवादी पार्टी के लिए कही रहती तो वो हमारे लिए सर आंखों पर होती। ये मैं बहुत स्पष्ट सी बातें कह रहा हूं। और दूसरी चीज, उन व्यक्ति की क्या बात करूं, उन व्यक्ति की क्या बात करूं जो कातिल को ही मुंसब बनाने चले थे, जो जेल से मिलने के बाद निकले तो कातिल को ही मुंसब बना रहे थे। ये बात तो है। सबसे बड़ी बात तो ये आप बहुत बड़ी बात कह दे रहे हैं, यहाँ पर जवाब लेना चाहिए। प्रियंका पाटिल कुछ कहना चाहते हैं आप? स्पष्ट बातें हैं, ये स्पष्ट बातें हैं। मैं नहीं कहता, मैं तो सीधी बात ये कह रहा हूँ कि जो कातिल है, जिसने सारे अपराध किए, जिसने जानबूझ के तानाशाही पूर्वक लोकतंत्र का गला घोटा, उस व्यक्ति के साथ जाकर के कौन खड़ा हुआ? उस व्यक्ति के साथ जाकर के कौन खड़ा हो रहा है? उस व्यक्ति के साथ जाकर के कौन खड़ा हो रहा है? कातिल का मुंसब कौन बना रहा है? तो कातिल को मुंसब कौन बना रहा है? जैसे जाने जाते थे, कातिल को मुंसब कौन बना रहा है? और जो कातिल को मुंसब बना रहा है वो कभी भी पीड़ित के साथ नहीं खड़ा था, न खड़ा है और न खड़ा रहेगा। इन्वेस्टिगेशन जारी है, मामला न्यायालय में पेंडिंग है। शिवपाल जी जो है वो पहले भी थे, कहे आंदोलन नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं आवाज उठा रहे थे, क्यों नहीं योगी जी से मिल रहे थे? योगी जी तो उनके पुराने मित्र हैं, क्यों नहीं मिल रहे थे? जब उनको पार्टी कार्यालय दिया जा रहा था, मायावती जी का बंगला खाली करा के, उनके मित्र थे, क्यों नहीं मिल रहे थे आजम खान साहब के लिए? क्यों नहीं आवाज उठा रहे थे आजम खान साहब के लिए? अपराधी बच नहीं सकता है और भारतीय जनता पार्टी तो क्रिमिनल एक्ट करती है, जो भी इस संविधान को नहीं मानती। कठोर से कठोर देश के अंदर ठीक है, मैं थोड़ा आप लोग थोड़ा सा आराम कर लीजिए, थोड़ा सांसें ले लीजिए। काफी देर से आप लोग ऊंची आवाज से बोल रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग थक जाए। मैं आपके पास आना चाहता हूं। ऋषि मिश्रा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मतलब ये अब क्या इस बात का मतलब एक नया एक कोशिश शुरू होगी कि कौन उनके सबसे ज्यादा करीब है, किसने उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखा, किसने उनके लिए सबसे ज्यादा आवाजें उठाई? ऋषि मिश्रा, क्या अब इसकी एक रेस शुरू होने जा रही है? देखिए, मैं ये पहले तो समाजवादी पार्टी के नेता से एक सवाल करना चाह रहा था कि उनके इतने बड़े नेता को जमानत मिला है, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी आजम खान को लेकर नहीं किया है, और उनकी पत्नी से जब आज पत्रकारों ने सवाल किया तो अखिलेश यादव को लेकर उनका रिस्पांस जो है बिल्कुल ठंडा था। क्या अखिलेश यादव ने उनको मदद किया? तो उसको उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये उन्होंने जो जवाब दी वो कही कि ये आप लोगों पर छोड़ते हैं। कहीं न कहीं देखिए आजम खान नाराज हैं, और देखिए जैसे आजम खान आएंगे, राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा में हो सकता है कि आजम खान जी, प्रमोद कृष्णन साहब भी तो नाराज चल रहे हैं किसी से। थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं, आप दोनों जुड़ जाएगी, सुसंगत चीजें हैं। नहीं, मैं ऋषि भाई मैं जानता हूँ आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आप इस तरह से पर्सनल चीजें ना करें। जब आपकी बारी आएगी तो प्लीज आप यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अपनी बात रखें। इस तरह से क्रॉस करके पर्सनल अटैक ना करें कि आप कौन है या क्या है। मैंने जिनको जो बताया है, मैंने बताया ऋषि मिश्रा यहाँ पर मौजूद मौजूद है, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। लेट हिम डू हिज बिजनेस प्लीज। प्लीज हाँ, ऋषि मिश्रा यू कंटिन्यू प्लीज, आप बोलते रहें। देखिए कहीं ना कहीं आजम खान नाराज है। उनके जो समर्थकों का आपने बयान देखा, उनके बेटे का बयान देखा, आज उनके बेगम का बयान आपने देखा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आजम खान को अखिलेश यादव मनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक एंगल ये भी चल रहा है कि शिवपाल यादव के साथ वो गठबंधन बना सकते हैं, नया मोर्चा बना सकते हैं, या उनके पास दो और ऑप्शन है, बसपा और कांग्रेस। चाहे प्रमोद कृष्णन ने उनसे जेल में जाकर मुलाकात की थी,
तो ये देखना अभी आज वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आजम खान जेल से बाहर आते हैं, पहले उनको मुबारकबाद हम लोगों को देना चाहिए, उसके बाद वो निकलते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन कहीं एक बात तो बिल्कुल सच है कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से उनके लोगों को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, उससे वो नाराज चल रहे हैं। और मेरे पास जो खबर है, आजम खान चाहते हैं कि राज्यसभा में जो कैंडिडेट का चुनाव हो उसमें उनकी राय को महत्व दिया जाए। ठीक है, अब मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। कपिल श्रीवास्तव साहब, अब आप फ्री हैं, आप बोलें। क्या ये जो बातें कही जा रही हैं कि अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं आजम खान नाराज हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? जी कपिश। ये एक प्रोपेगेंडा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑनरेबल हमारे आजम खान साहब हो या अब्दुल्ला आजम खान साहब हो या फातिमा जी, ये तीनों ही हमारे जनप्रतिनिधि, किसी दूसरे पार्टी के नहीं। अगर हमसे नाराज होते तो सीधी सीधी हमारी सी बात होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई नाराज होता तो इस्तीफा दे देता। तो ये बातें तो जानबूझ के समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की नियत से प्रशांत पाठक, क्या आजम खान नाराज चल रहे हैं? समाजवादी पार्टी है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके नेता जो है शिवपाल यादव ने तो यही कहा था। समाजवादी पार्टी, मैं कपिल जी से, देखिए मेरा एक सवाल कपिल जी से ही है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यदि तो जो व्यक्ति पिछले 27 माह से एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करता था उत्तर प्रदेश के अंदर, कपिश प्लीज बहुत बड़ी रुक जाइए, कपिश प्लीज थोड़ा रुक जाइए। हाँ, बहुत बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करता था, कई बार के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कई बार के मंत्री रहे, विधायक रहे, इसके बावजूद उनकी ये हालात की उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिलना मुनासिब नहीं था। कई बार आदरणीय शिवपाल जी ने, जब हम लोगों ने गठबंधन किया, कई बार उनको अखिलेश जी से बोला गया कि भाई आप जाइए, एक बड़ा लीडर हमारा है, हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव इस चुनाव में पड़ा। आप अपने आगे, अपनी हुकूमत के आगे आप किसी की सुनना ही नहीं चाह रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप आप दूसरे पे लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसको कालदिन को मुंशी बना दिया या किसको क्या बना दिया। लेकिन कपिल जी, आप ये इस बात को स्वीकार करें कि आपके संगठन ने आदरणीय आजम खान की उपेक्षा की और ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने, पूरे भारतवर्ष की जनता ने देखा है। आप भी आए थे पत्रकार, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बताइए कौन सा समाजवादी पार्टी का बड़ा लीडर था जो आदरणीय आजम खान जी के पास गया और उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए उनके पास गया, उनसे ये पूछने गया कि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तमाम दलों के नेता जा रहे थे, तमाम दलों के नेता एक अपनी राजनीतिक जो प्रक्रिया उनकी उसके तहत वो जा रहे थे, मिलना चाह रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि एक राजनीतिक विद्वेष। प्रियंक पांडे जी, ये तमाम बहस से आपका सीधा जुड़ाव तो नहीं है अब जो बात चल रही है, लेकिन आपके लिए क्या ये अच्छी बात है? आपके लिए खुशी की बात है? विशाल जी, मुझे पाठक जी की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दी, ना फर्स्ट फेज में ना सेकंड फेज में। सिर्फ इतना बता दीजिए हाँ या ना में कि अगर ये बातें, चर्चा जो है वो अगर सच नजर आ जाए कि आजम खान और कहीं ना कहीं अखिलेश में दूरी बढ़ गई है, तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है ना, कि नहीं है? देखिए विशाल जी, आप शुरू से देख रहे होंगे अखिलेश यादव। छोटा सा आंसर जी, छोटा सा आंसर दीजिए प्लीज, वक्त कम है। हाँ, ये अच्छी बात है आपकी कि नहीं है? छोटा फिनिश कर रहा हूं। अखिलेश यादव जी ने जो अपने पिताजी के साथ किया, फिर चाचा के साथ जो किया, हाँ। चाचा का भी हाल ही में चुनाव में उपयोग किया और चुनाव के बाद फिर बाहर कर दिया। हाँ। यही हाल उन्होंने अपने पार्टी के लगभग सीनियर लीडरों के साथ। चलिए, जवाब मिल गया और बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए, और हमारे दर्शकों का, हमारे नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया इस मौजू पर हमारा साथ देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।